गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिन लोगों को भी कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम है, जिसको कुछ भी नहीं आता कैलेंडर के बारे में, जरा वो ध्यान से देखें। कैलेंडर में क्या है, हर एग्जाम, चाहे रेलवे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, कुछ कोई भी एग्जाम, उसमें एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जिसको भी कुछ भी नहीं आता कैलेंडर में, वो जरा ध्यान से देखे, समझे। पहले होता है क्या, सामान्य वर्ष। समझे क्या होता है सामान्य वर्ष? सामान्य वर्ष क्या होता है? ऐसा साल जिसमें 4 से भाग न जाए, 4 से विभाजन ना हो। जैसे 1989, 1991, इस प्रकार के कुछ ईयर है जो 4 से इनमें भाग नहीं जाएगा, ये सामान्य वर्ष कहलाते हैं। और होता है एक अधिवर्ष होता है। क्या होता है? अधिवर्ष, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ये ऐसे साल होते हैं जिनमें 4 से डिवाइड हो जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें 365 दिन होते हैं, इसको सामान्य वर्ष बोलते हैं। 365 दिन होते हैं, और इसमें अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन। इसमें 52 सप्ताह, एक दिन शेष बचता है। इसमें 52 सप्ताह, 2 दिन शेष बचते हैं। तो समझो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सामान्य वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा साल जिसमें 4 से विभाजित ना हो, सामान्य वर्ष कहलाता है। ऐसा साल जो 4 से विभाजित हो जाए, उसको अधिवर्ष बोलते हैं, लीप ईयर इंग्लिश में बोलते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर समझो, जैसे सन 2000 है, 2004 है, 2008 है, 2004, 2008, 2012। आमतौर पर ऐसा होता है कि ये जो लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद आता है, पर ये निश्चित नहीं, कहीं कहीं 8 साल बाद भी आता है। हम आपको अभी बताएंगे। अब आप इनमें देंगे तो 4-4 साल का डिफरेंस है। ये सब लीप ईयर है क्योंकि 4 से भाज्य 16 हो जाएगा अगला 2016। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि क्या लीप ईयर में 4 साल का ही अंतर होता है, तो लीप ईयर में फरवरी जो होती है 29 की होती है। बाकी दिनों में, बाकी जो सामान्य वर्ष है उनमें फरवरी होती है 28 की। तो जैसे 2024 है, तो 2024 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। जब कट जाएगा, इसका मतलब 2024 में फरवरी 29 की थी। अब जस्ट 4 साल बाद, 24, 4, 28, 28 में फरवरी आपकी आएगी, तो 28 में फरवरी 29 की होगी। अब ये तो आपका 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा। इनमें जो है आपका जो है फरवरी 28 की रहेगी। समझ में आया? तो जैसे हमने कहा कि जरूरी नहीं कि लीप ईयर हर 4 साल बाद ही आए, कभी कभी ऐसा होता है कि 8 साल भी लग जाते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, अगर आप 1896 ले लें, इसके बाद पहले आप समझो ये शताब्दी वर्ष क्या होता है। पहले समझो शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसको बोलते हैं? ऐसा ईयर जो 100 से विभाजित हो जाए। जैसे हम बोल रहे हैं आपको 1900, 1800, 2000, ये जो साल हैं जो 100 से कट जाए, जो 100 से विभाज्य हो, जो 100 से विभाज्य हो, वो होते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना होगा। 400 से विभाजित करना होगा। अगर आप 400 से विभाजित करेंगे और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा। मतलब मैं कहने का, उसमें 366 दिन होंगे। अगर 400 से डिवाइड नहीं होगा, कोई भी शताब्दी वर्ष अगर 400 से विभाजित नहीं होगा, तो वो सामान्य वर्ष कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? सामान्य वर्ष। समझ में आया? तो जैसे हम सन 2000 यहाँ पे लिख दें, तो 2000 एक शताब्दी वर्ष है क्योंकि 100 से कट रहा है। अब ये शताब्दी वर्ष तो है, पर साधारण वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है कि अधिवर्ष है, ये देखना है। सामान्य वर्ष है कि अधिवर्ष है। तो लीप ईयर है कि नहीं है, ये जानने के लिए आप इसको 400 से विभाजित करेंगे। 2 से 0, 2, 4, 5, 20, पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए सन जो 2000 है
वो एक अधिवर्ष है, मतलब कि लीप ईयर है। समझ में आया? अब जैसे हम ले लें 1996, 1996 के बाद 2000, 2000 के बाद 2004, हम देखेंगे 1996 4 से डिवाइड हो रहा है, काटो आप 4 से, 4 चौको 16, 3 19, 7 चौको 28, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 9 बार देखो जाएगा, 36 3, फिर 9 चौको 36, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब है 1996 लीप ईयर है। 2004 को भी हमने दिखाया 400 डिवाइड करके, शताब्दी वर्ष अगर तो 400 से डिवाइड करते हैं। ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि देखो 4-4 का गैप आ रहा है। अब आप ये मत सोचे कि 4 का ही गैप आता लीप ईयर में। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। अगर आप देखेंगे 1896 के बाद आता है 1900, के बाद आता है 1904। ध्यान से देखो, अगर आप इसको 4 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। देखिए कटेगा, 4 चौको 16, 2 18, 7 चौको 28, 1 29, 4 चौको 16, पूरा कट रहा है कि नहीं? तो 1896 लीप ईयर है, लेकिन आप 1900 को देखो 4 साल बाद, तो 400 से डिवाइड करने पर नहीं कट रहा है, तो 1900 लीप ईयर नहीं है। लेकिन 1904 को अगर आप 4 से काटोगे तो कट जाएगा। इसका मतलब 1896 1904 के बीच 8 साल का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लीप ईयर में जरूरी नहीं कि 4 साल का ही गैप आए, 8 साल का भी गैप आ सकता है। ध्यान से आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यही आपको लोग वापस नेक्स्ट पार्ट अगला। धन्यवाद।